इंडिया को चाहिए, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल नहीं है, पाकिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान के साथ आपकी, देखिए लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, इंग्लैंड पाकिस्तान आ रहा है, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आ रहा है, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान, यानी कि दुनिया की टॉप टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को सिर्फ सिक्योरिटी का इशू है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, 4 जंगें हमने इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ी। सबसे पहले मैं पाकिस्तान को बताना चाह रहा हूँ, इंडिया के बगैर आप क्रिकेट के बीच में। दोस्तों, रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने यूनाइटेड नेशंस में एक स्टेटमेंट जारी की है भारत और अमेरिका के हवाले से। उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि इंडिया एक ग्रेट पावर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है, लेकिन इंडिया इस वक्त पे कर दिया था क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज या उनके जो पैसे हैं या फंड्स हैं या समझे उनकी जो दौलत है वो इनसे ज्यादा हो गई थी, और एक बार फिर मुकेश अंबानी नंबर 1 पर आ गए हैं। और यकीनन अब बहुत से लोग कहेंगे हाँ जी हाँ, वो जो मोबाइल सिम या मोबाइल कार्ड जो इनका इस्तेमाल होता है जियो, उसमें 20 रुपीज बढ़ा के ये फिर नंबर 1 पर आ गए। तो लेकिन खैर ऐसा होता रहता है और ये बड़ा अच्छा कंपटीशन है और ये होते रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो हमें कोई लोग ऐसे दिखाई देते नहीं जो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। खास लीबिया आपके पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, जाओ चेक कर लो कहीं भी जाके। ठीक है। यूएई पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, कहीं भी चेक करें। मलेशिया पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा, वर्क वीजे जो होते हैं वो किसी हैं, ये नहीं है कि बिल्कुल। सर मैं बताता हूँ, वर्क वीजे नहीं दे रहा क्योंकि वो पाकिस्तानियों पे बिलीव नहीं कर रहे। उधर उन्होंने देखा कि लोग भीख मांग रहे हैं सड़कों के ऊपर, बड़ी बड़ी महंगी जगहों पे जहाँ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कोई भिखारी आ सकता है। उन्होंने उन कैमरों से जूम किया, उनकी शक्लें फिर पहचानी, उनके अदारों से चेक किया कि ये लोग कौन है, तो वो सारे लोग 95% बल्कि 100% वो लोग पाकिस्तानी निकले। अगर पावरफुल कोई मुल्क बनेंगे इस टाइम तो वो मैं आपको बताता हूँ, रशिया पावरफुल बनेगा, इंडिया पावरफुल बनेगा। ये वो पावरफुल कंट्री होंगे कि जिनके मुल्क में चिड़िया भी उड़ने से पहले ना इनसे पूछेगी कि मैं उड़ूं कि ना उड़ूं। इनके पास ये टेक्नोलॉजी होनी आने वाले टाइमों में। जा रहा हूँ यूरोप ममालिक, ये देखे अभी कह रहे नहीं जाना चाह रहे। नहीं पुर्तगाल मुल्क जा रहा हूँ इंशाल्लाह। क्यों पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? रोजे से पहले जाऊंगा। पाकिस्तान में क्या है आप मुझे बता दें। पाकिस्तान में आप कारोबार नहीं कर रहे? गुर्बत के अलावा और ने क्या दिया मुझे पाकिस्तान ने? पाकिस्तान के पासपोर्ट की दुनिया में वैल्यू क्या है? अगर हम कंपेयर करें इंडियन पासपोर्ट को तो वो मुझे कह रहा है कि इंडियन लोगों को इस तरह इज्जत मिलती है उधर क्योंकि वो 1 नंबर हैं। अच्छा, वो 2 नंबर ही नहीं करते। एक तरफ कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल होगा जी, कुछ मैच दुबई में होंगे, कुछ मैच श्रीलंका में होंगे, कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे। देखें इससे क्या होता है हाइब्रिड मॉडल। ये पॉइंट हो सकता। दूसरा पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी and India, they are under pressure and they have explained it to the president Putin and the company. ये चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको याद हो कि थोड़ा अर्सा पहले अमेरिकन ने ये कहा, बल्कि जैक सलिवन ने ये कहा कि अगर तो इंडिया मॉस्को गया है टू हैव इट्स इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट चाइना, तो लेट मी टेल द इंडियन अथॉरिटीज इट विल नॉट वर्क। सीधा सीधा वो कह रहे थे कि व्हेन इन केस देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, द रशियंस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज द रशियंस आर ऑलरेडी जूनियर पार्टनर विद द चाइनीज। दिस इज व्हाट ही सेड। सो इस चीज को ये ज़हन में रखें। अब पिछले साल जो इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट हैज क्रॉस $65 बिलियन, मेनली एनर्जी इंपोर्ट्स है, तकरीबन 55 या इससे भी ज्यादा। तो उसमें जी उनका यही लग रहा है कि उनका इशारा भारत की तरफ है, वो भारत को कह रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो है वो बजाय इसके कि वो थोड़ा सा मामले को ठंडा करें और थोड़ा सा भारत के साथ टर्म्स को ठीक करें, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ट्रेड करने की बात कर रहा है, लेकिन हमारे जर्नलिस्ट जहां भी मौजूद होते हैं हम एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से नहीं रहते। और कहा यह गया कि जी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश के भी जो जर्नलिस्ट अमेरिका में उस प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद थे, उन्होंने भारत की तरफ इशारा किया है और उनका कहना यह है कि ये जो शूटर था जिसको मार दिया गया,
कहीं उसका ताल्लुक उसी तरह के ग्रुप से तो नहीं है जो कनाडा में लोगों की जान ले रहा है, या जो पाकिस्तान में अननोन गनमैन के हवाले से उन्होंने बात की। लेकिन बहरहाल उनको एक जवाब यही दिया गया, जो प्रेस ब्रीफिंग में जो मौजूद थे अमेरिकन साइड से, उन्होंने यही कहा कि जी ये तो आपको कोई एजेंसी के लोग ही बता सकते हैं और हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन खैर एक अजीब सा सवाल था जो किया गया था और उसका एकदम सही जवाब था जो दिया गया है। लेकिन बहरहाल ये सिलसिले जो हैं ये ना खत्म होने वाले हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स जो है वो पहले दिन से ही खराब है और आगे भी मुझे लगता है कि कोई खास ब्राइट फ्यूचर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा ही लग रहा है कि ये दोनों कंट्रीज आपस में इसी तरीके से आप एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहेंगे और कभी भी एक नॉर्मल कंट्री के तौर पे या ऐसे लोगों के तौर पे जो आराम सुकून से एक दूसरे के पड़ोस में रहते हैं, ऐसा होता हुआ हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपको दिखाई दे तो हमें जरूर बताइएगा। बात करेंगे पीआईए की। जी हाँ, पीआईए को प्राइवेटाइज करने की कोशिश तो की जा रही है। वो तो एक अलग बात है कि डिफरेंट कंट्रीज को भी ऑफर दी गई है और पाकिस्तान में अपने जो मौजूद हैं, जो मिलीनियर बिलीनियर्स जो रहते हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि जी पीआईए को खरीद लो, ताकि पीआईए जो है वो एक प्राइवेट एयरलाइन के तौर पे काम कर सके। इसलिए कि सरकारी तौर पे तो उसको चलाना नामुमकिन हो गया है। लेकिन ये जरूर है कि एक खबर ये भी आई है कि जी बहरेन में they are facing, और the public and open source से जो pressure नजर आता है, what Jack Sullivan is saying, what Indian ambassador, what American ambassador in Delhi is saying, don't you think they consider this, that the other parts do understand? And the level of the comfort Modi and Putin have, look at 16-17 मीटिंग्स उन्होंने की हैं, 16-17 मीटिंग्स उन्होंने की हैं। उन 16-17 मीटिंग्स में कभी आपको ऐसे नहीं लगा, उन 16-17 मीटिंग्स में ऐसे आपको नहीं लगा कि इतना लेवल कंफर्ट होगा? और माजी देखें, लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज, look at the relationship between both the countries, look at that kind of a relationship between both the countries. आप उस रिलेशनशिप को देखें, वो क्या है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई मजाक चीज है? The Russians and Indians have been enjoying the relationship. Is nations do not love nations, they love their national interest. So what the Indians are doing, they are loving their interest. वो अपने इंटरेस्ट को प्यार करते हैं। डॉक्टर जयशंकर को फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव की शक्ल नहीं अच्छी लगती एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी को पुतिन की शक्ल नहीं अच्छी लगती, ना को उनको रशिया से प्यार है। उनका अपना एक इंटरेस्ट है, हाउ टू गिव comfort to its own 1400 million people. That is the job and they are doing the job. अब किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? वो कहते हैं, जो ज़ेलेंस्की ने बातें की, क्या फर्क पड़ता है यार इंडिया को। लेकिन the Indians have been able enough and comfortable enough and explained categorically, एक्सप्लेन कर दिया कि भाईजान सिचुएशन क्या है, चक्कर क्या है, हुआ क्या है क्या। समझ रहे हैं बात को? ये उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया। अब वो जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन के लिए प्रॉब्लम है, चाइना रशिया, हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं चाइना के लिए, ये तो हमारी बात ही नहीं सुनता। सो वो जो जॉइंट स्टेटमेंट अगर आप लोगों ने नहीं देखी, वो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जरा वेबसाइट पे जाके पढ़ें। 81 पैराग्राफ, 81 पॉइंट्स, पैराग्राफ या पॉइंट या जो भी उसे आप कह लें, तो छोटी स्टेटमेंट है। जो बाइडेन की एंड मोदी की स्टेटमेंट थी, आई थिंक 33 पैराग्राफ की स्टेटमेंट, ये 81 की है। उनको तो अच्छा वाला टाइम लगा होगा ये पढ़ते हुए कि इंडिया रशिया क्या सोच रहे हैं। एंड देन द अमेरिकन्स आर लुकिंग इंडिया कि भाई इंडो पैसिफिक में क्वाड में कुछ भी नहीं कर रहा, मिलिट्री क्लब भी नहीं बनने दिया, कुछ भी नहीं किया।
तो फिर क्या करें अब? ये वो चीज सोच रहे हैं ना, ये वो चीज सोच रहे हैं कि क्या करें, इस चीज को वो सोच रहे हैं। जो अमेरिकन आर लुकिंग इट वेरी वेरी केयरफुली, एंड रशिया जो है उसको उन्होंने, रशिया हैज कम, ये जो स्टेटमेंट है फॉरेन मिनिस्टर लावरोव की कि इंडिया इज ए ग्रेट पावर, बेसिकली इंडिया जो है उसको वो सहारा दे रहे हैं, दे आर गिविंग हिम अ पुश कि पाए नहीं खलोते रहो, टेंशन ना लो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ घबराओ ना। लेकिन याद रखें, इन अदर वर्ड,